जितने विधायक जितने सांसदों ने बीजेपी को हटाने के लिए वोट किया वो इनडायरेक्टली जो बीजेपी के खेमे में पहुंच गया, तो उसको आप क्या कहेंगे? बीजेपी की बी टीम ये लोग हैं, हम नहीं है। विकास के ऊपर उतरेगी कि जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ में हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव के चाहे वो कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़े बड़े नेता हो, वो हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बता देंगे 2027 में कि इसका जो हश्र क्या होगा। इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छी अक्सरियत में चुनाव जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। अगर हमें कोई भी अगर जो है एक बार को भगाएगा और वो दोबारा बुलाएगा तो हम जाएंगे, हम फूल लेकर जाएंगे। कांग्रेस ने इतने वोट वहां पर कट किए, क्या अगर वो वोट अगर हमारी एमआईएम पार्टी को मिल जाते तो शायद हो सकता था कि हमारे लोग जो थे मतलब वहां पे विधायक बन जाते। तो वोट काटने का काम किसने किया? हर जगह वोट काटने का काम किया जाए। वोट काटने का काम नहीं। आप देखिए, अगर आप वोट काटने की बात कर रहे हैं तो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ वहां पे एमआईएम के कितने कैंडिडेटों को समाजवादी पार्टी के वोटों, जितने समाजवादी पार्टी कैंडिडेट पर वोट आए थे उससे कम मार्जिन पर हमारे एमआईएम के जो कैंडिडेट थे वो लोग हारे। तो फिर जो वोट काटने का काम किसने किया? और वो अपने नेता के लिए तो आवाज नहीं उठा रहा है आजम खान साहब के लिए। हर किसी के लिए एमआईएम ओवैसी साहब आवाज उठाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और हमेशा वो आवाज उठाते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट से उठाते हो चाहे वो मन से उठाते हो, वो हर जगह से अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर भी ओवैसी साहब जो है सभा करते हैं, जहाँ पर भी उनका इस्तकबाल किया जाता है, जहाँ पर उनका बुलावा होता है, वो हर जगह हर मंच हर रोड से आवाज उठाते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता समाजवादी कहते हैं कि हमसे जमीन पर कोई काम नहीं कर रहा। कोई यादव समाज के ऊपर कोई अगर कोई घटना होती है तो पूरे प्रदेश के अंदर हर एक नेता आवाज उठाने के लिए तैयार होता है। पर लेकिन अगर कहीं पर मुसलमान की बेटी के साथ अगर कुछ गलत होता है, किसी मुसलमान के साथ कुछ गलत होता है या किसी दलित के साथ कुछ गलत होता है, समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, वो मुसलमानों को मुसलमान कहकर भी नहीं बोलते, अल्पसंख्यक बोलते हैं। अच्छा, लग रहा है आपको कि ये जो संभल में कार्रवाई मस्जिदों के खिलाफ और मज़ारों के खिलाफ चल रही है, आपकी पार्टी आवाज़ उठा रही है? आवाज़ उठा रही है। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी आवाज़ अभी बहराइच में उठाई थी और हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। बहराइच में और संभल में कितना? जय हिंद, जय भीम, आदाब। आप देख रहे हैं जनसोच। उत्तर प्रदेश में कुछ ही दिनों में या कहें कि कुछ महीनों बाद इलेक्शन होना विधानसभा का। अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ। जो रिजल्ट रहा वो आपने देखा, कई जगह पर बीजेपी ने बहुत अच्छी बढ़त की। उत्तर प्रदेश में लगातार 10 साल से बीजेपी चल रही, यानी 2017 जीता, 2022 जीता, अब 2027 में क्या रहेगा वो भी हम लोगों को जानने की कोशिश करेंगे। और समाजवादी और जो पार्टियां हैं उनका भी क्या रहने वाला है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज ये बात जानने के लिए हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल में और यहाँ पर एआईएमआईएम की टीम खड़ी हुई है। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनकी पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी क्या रणनीति ला रही है और किस तरीके से लोगों को रिझाने की काम करेगी। बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ? नूर मोहम्मद साहब। मैं इनके बारे में आपको बताऊं, ये जिलाध्यक्ष हैं यूथ के एआईएमआईएम के। इनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है जिलाध्यक्ष साहब जी। एआईएमआईएम चुनाव में आ रही है उत्तर प्रदेश की 2022-27 में, क्या लग रहा है किस रणनीति के ऊपर उतर रही है? विकास के ऊपर उतरेगी और जन समस्याओं के ऊपर उतरेगी और पब्लिक की जो ज़रूरत है उसके ऊपर उतरेगी, बुलडोजर के खिलाफ उतरेगी। अच्छा, लग रहा है आपको कि ये जो संभल में कार्रवाई मस्जिदों के खिलाफ और मज़ारों के खिलाफ चल रही है, आपकी पार्टी आवाज़ उठा रही है? आवाज़ उठा रही है। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने भी आवाज़ अभी बहराइच में उठाई थी और हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। बहराइच में और संभल में कितना? 400 किलोमीटर का फ़र्क है। 400 किलोमीटर का फ़र्क है। बहराइच से आवाज़ उठा रहे हैं मन से, ये कम बड़ी बात है। लोग तो घरों में छुपे बैठे हैं जो मुसलमानों का वोट लेते हैं। कौन है छुपा हुआ? यही है समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता। समाजवादी कहते हैं कि हमसे ज़मीन पर कोई काम नहीं कर रहा, हम ज़मीन पर लगातार लगे हुए हैं। ज़मीन पर काम कर रहे होते तो ये उत्तर प्रदेश का हाल नहीं होता। कैसा होता? उत्तर प्रदेश मजबूती की तरफ जाता। ये आवाज़ उठाते और वो अपने नेता के लिए तो आवाज़ नहीं उठा रहा है आजम खान साहब के लिए। वो कहाँ आवाज़ नहीं उठा रहे? वो कह रहे हैं कि हम लोग जो भी लीगल मदद है वो हम लोग दे रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, कौन मिलने के लिए गया 2 महीने के अंदर आजम खान साहब से जेल? तो मिलकर क्या होगा जब उनके ऊपर केस लगे हुए हैं, कोर्ट से सजा हुई है? कुछ तो मशवरा लेंगे, बड़े नेता हैं, लीडर हैं, वो कौम के लीडर हैं। वो लोग तो आज भी यही कहते हैं समाजवादी में जो कुछ होता है वो आजम खान के कहने से होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ होता तो मोहम्मद नदवी को टिकट नहीं होता उनके कहने से। किसको होता फिर? आजम खान के आदमी को होता, आसिम रजा को होता।
जी। तो आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? हमारी पार्टी की रणनीति हिंदू अच्छी- मुस्लिम नहीं नहीं नहीं, हमारी पार्टी वोटों को काटना? नहीं नहीं नहीं, हमारी पार्टी की रणनीति विकास की है। देख लीजिए नगर पालिका का, यहाँ देख लीजिए विकास हमारा एक ही चेयरमैन है संभल में। विकास देखिए आप, 1000 से ज़्यादा सड़कें पड़ चुकी हैं और सेल्फी फाइंड बन चुके हैं और सफाई के बहुत अच्छे इंतज़ाम हैं। जी इसी मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? जी इंशाल्लाह। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम चौधरी फाजिल है। अच्छा, आप AIMIM को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, अच्छा, पर लेकिन सपोर्ट किस वजह से करते हैं? क्या अच्छाई लगती है? सपोर्ट करने की वजह सिर्फ एक है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तरीके से जो उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी है, मुसलमानों को पूरा ठगने का काम किया है। समाजवादी पार्टी से? समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, वो मुसलमानों को मुसलमान कहकर भी नहीं बोलते, अल्पसंख्यक बोलते हैं। तो जो मुसलमानों का दर्द है, जिस तरीके से मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, कहीं कोई आवाज़ नहीं उठती। अगर कहीं पर कोई उन्हीं के समाज का, कोई यादव समाज के ऊपर कोई अगर कोई घटना होती है तो पूरे प्रदेश के अंदर हर एक नेता आवाज़ उठाने के लिए तैयार होता है। पर लेकिन अगर कहीं पर मुसलमान की बेटी के साथ अगर कुछ गलत होता है, किसी मुसलमान के साथ कुछ गलत होता है या किसी दलित के साथ कुछ गलत होता है, तो समाजवादी पार्टी हो या वो कांग्रेस अभी पार्टी, हाल ही में गाजियाबाद के अंदर असद वाला मामला हुआ था, एनकाउंटर का, समाजवादी पार्टी ने पूरी आवाज़ उठाई है, उसके प्रवक्ता ने पूरी आवाज़ उठाई है। देखिए ये टीवी डिबेट पर जो है बैठने के बाद में आवाज़ उठाने में ये कोई आवाज़ उठाना नहीं होता है। आपके जिला अध्यक्ष भी कह रहे थे बहराइच से ओवैसी साहब ने आवाज़ उठाई है। बताइए, 400 किलोमीटर दूर से संभल की आवाज़ उठा रहे हैं। ये अध्यक्ष जी ने बोला, बहुत अच्छी बात है, खाली 400 किलोमीटर दूर की बात नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर भी ओवैसी साहब जो है सभा करते हैं, जहाँ पर भी उनका इस्तकबाल किया जाता है, जहाँ पर उनका बुलावा होता है, वो हर जगह, हर मंच, हर रोड से आवाज़ उठाते हैं। ऐसा कोई नहीं कि सिर्फ उन्होंने बहराइच से आवाज़ उठाई हो। वो चाहे वो दलित के साथ कुछ गलत हो रहा हो, वो चाहे मुस्लिम के साथ गलत हो रहा हो, हिंदुस्तान के अंदर किसानों के साथ गलत हो रहा हो, मजदूर के साथ गलत हो रहा हो, हर किसी के लिए MIM ओवैसी साहब आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं और हमेशा वो आवाज़ उठाते हैं। चाहे वो पार्लियामेंट से उठाते हों, चाहे वो मन से उठाते हों, वो हर जगह से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और वो गरीबों के मसीहा बन के वो अपनी आवाज़ को उठाते हैं। फिर भी जनता आपको नकारती है? नहीं, कहाँ नकारती है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जब कभी कोई चुनाव आता है तो ये जितनी समाजवादी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, ये डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, तो वो जो है वोट जो है बीजेपी को मतलब एक डर बना के अपनी तरफ को खींचते हैं। पहले आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जब यहाँ से जियाउर रहमान बर्क चुनाव लड़े थे, 2nd नंबर पर आए थे। आज जो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा MIM पार्टी के अंदर जो लगातार 7 बार से विधायक हैं, उनकी बीवी को 7,200 वोटों पे लाकर खड़ा कर दिया और जीत का हमारा आंकड़ा 44,000 वोटों को पार कर गया। ये समाजवादी को नाकारने का एक मैसेज यहाँ से संभल की सरजमी से निकल गया है और ये रुकने वाला नहीं है। इनकलाब आएगा। 2022 में आपके कैंडिडेट थे मुशीर तरीन, जो इलेक्शन लड़ते हैं आपके टिकट पर, तुरंत छोड़ करके चले जाते हैं, क्या वजह थी वो? देखिए वो उनका पता है, वो उनकी खुद की अपना कोई पर्सनल मैटर होगा, क्या है। अब ये तो मेरी सोच अलग है, भाई की सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, हर इंसान की अपनी अपनी सोच अलग है। कोई भी इंसान आएगा, हो सकता है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए आए हों और उनका मतलब निकल गया और वो चले गए हों। ये अंदर उनका क्या मैटर रहा है वो उनका खुद का अपना पर्सनल मैटर है, इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में आप कुछ नहीं? नहीं। तो क्या होने वाला है 2027 में? 2012 में 2027 में इंशाल्लाह इनकलाब आएगा और MIM बहुत मजबूती के साथ में यहाँ से अपने मजबूत कैंडिडेट, हर वर्ग के कैंडिडेट उतरेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जिस जाति का जैसे समीकरण होगा उसी समीकरण के हिसाब से हमारे कैंडिडेट उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा पर उतरेंगे और हम चुनाव में इस तरीके से हर जगह वोट काटने का काम किया जाए। वोट काटने का काम नहीं, आप देखिए, अगर आप वोट काटने की बात कर रहे हैं तो अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, तो महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ वहाँ पे MIM के कितने कैंडिडेटों को समाजवादी पार्टी के वोटों, जितने समाजवादी पार्टी कैंडिडेट पर वोट आए थे उससे कम मार्जिन पर हमारे MIM के जो कैंडिडेट थे वो लोग हारे। तो फिर जो वोट काटने का काम किसने किया? वो समाजवादी ने किया। बिहार में हमारी 35 सीटों पर ऐसे कैंडिडेट आए जो कांग्रेस ने इतने वोट वहां पर कट किए। क्या अगर वो वोट अगर हमारी MIM पार्टी को मिल जाते तो शायद हो सकता था कि हमारे लोग जो थे मतलब वहां पे विधायक बन जाते। तो वोट काटने का काम किसने किया? वो कांग्रेस ने किया। तो अगर ये वोट काटने की राजनीति अगर आप करोगे तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक ये बहकाते हैं और ये बहकाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। धीरे धीरे जो है मुसलमानों को, पिछड़ों को, दलितों को, सबको समझ में आ रहा है कि ओवैसी साहब एक
पढ़े लिखे इंसान है, एक अच्छे लीडर हैं। वो हर वर्ग हर समाज की पार्लियामेंट से लेकर अपने मंच से लेकर टीवी डिबेट से लेकर अपनी आवाज को उठाते हैं और वो धीरे धीरे जो है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचता है, बीजेपी को कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर वो बीजेपी को फायदा होने की बात कर रहे हैं तो ओवैसी साहब और ओवैसी साहब के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके पदाधिकारी हैं, अभी जो है मतलब बिहार में पहुंचे, लालू यादव जी के घर के आगे आगे पहुंचे, ढोल नगाड़े बजाए, सारी ढोल चीजें नगाड़े की। बढ़ाए कि नहीं हमें को बोला करो, तो फिर गठबंधन में क्यों नहीं किया? अभी वहां तो पे फिर क्यों अफ्तारी करी आपने राज्यसभा सांसद के टाइम पर? राज्यसभा सांसद के अगर, लेकिन ये तो एक मोहब्बत का पैगाम है। अगर हमें कोई बुलाएगा तो हम लोग आएंगे। अरे भैया आपको दरवाजे से नकार दिया, फिर क्यों आप अफ्तारी में ले रहे हैं? हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। अगर हमें कोई भी अगर जो है एक बार को भगाएगा और वो दोबारा बुलाएगा तो हम जाएंगे, हम फूल लेकर जाएंगे। अखिलेश यादव के लिए फूल तैयार किए होंगे? अखिलेश यादव के लिए अगर अखिलेश यादव के लिए अभी बहराइच में प्रोग्राम हुआ, ओवैसी साहब ने सीधे सीधे मंच से क्लियर एक आवाज उठाई कि जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ में हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव के चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो बड़े बड़े नेता हो, वो हमें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बता देंगे 2027 में कि इसका जो हश्र क्या होगा। इंशाल्लाह चुनाव जीतेंगे और बहुत अच्छी अक्सरियत में चुनाव जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। आपने मुरादाबाद सीट आपकी चुनाव लड़ी 2022, हाँ, जितने वोट आपने शायद 2022 में किसको लड़ाया था? 2022 में हमने MIM को चुनाव लड़ाया। 2022 में मुरादाबाद शहर सीट लड़ती है, इतने वोट जितने समाजवादी को जाने थे और सीट जीत जाती, आपके कैंडिडेट ने उतने ही वोट लिए जितने से वो हार गई। ये खाली आप अगर कहीं कहीं समीकरण ऐसे होते मैं हैं। आपके नजदीक की बात, हाँ, मैं नजदीक की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो पूरे हिंदुस्तान के माहौल की बात कर रहा हूँ। खाली एक मुरादाबाद की सीट से तो माहौल चेंज नहीं होने वाला। तो पश्चिम बंगाल में भी आपकी कई सीटें ऐसी थी जिसमें ममता बनर्जी के कैंडिडेट हारे थे। अरे आप जो ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं, आज देख लीजिएगा, अब मुसलमान ये समझ चुका है कि जो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोट कर रहे थे, हम ममता जी को वोट कर रहे हैं, हम लालू यादव जी को वोट कर रहे हैं, हम किसी दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हैं, वो इनडायरेक्टली वोट कर रहे हैं। अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होकर डायरेक्टली वो बीजेपी पे जा रहा है। आज क्या हाल है वहां पर ममता बनर्जी का? जितने विधायक, जितने सांसदों ने बीजेपी को हटाने के लिए वोट किया, वो इनडायरेक्टली जो बीजेपी के खेमे में पहुंच गया, तो उसको आप क्या कहेंगे? बीजेपी की बी टीम ये लोग हैं, हम नहीं है। ये सिर्फ एक जो फेस वैल्यू दिखाते हैं, बीजेपी की बी टीम ये लोग हैं।